ट्रंप साहब की जो एक है, और इस वक्त वो बिल्कुल लगता है कि मऊफ हो चुका है ज़हन उनका, और वो बिल्कुल पागलों की तरह स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, हिट्स ले रहे हैं, ईरान को भी हिट कर रहे हैं, मगर ईरान से ज़्यादा नुकसान उनका हो रहा है। बॉडी बैग्स बढ़ते चले जा रहे हैं और पेंटागान जो लाशें हैं उन्हें छुपा रहा है, जो ज़ख्मी हैं उनके काउंट्स को जो है वो उस पर पर्दा डाल रहा है। लेकिन ज़ाहिर है आज के दौर में पर्दा डालना मुमकिन नहीं है। तो इसमें मेरे ख्याल में है कि हजूर जब तक मौजूद हैं सदारत में, या जब तक मौसूफ अगले जहन्नुम में हिजरत नहीं कर जाते, ये ईरान, पाकिस्तान, पूरी दुनिया और अमेरिका पर क्या बीत जाएगी। अब मगर सवाल ये है कि ये ट्रंप को जो एजेंसीज खबरें दे रही हैं और जो खबरें लीक कर रही हैं प्रेस को कि ये किस बुरी तरह से ट्रैप हो चुका है, इसको ये यानी इनको रिपोर्ट नहीं करता या इनको गाइड नहीं करता, क्योंकि हम देखते हैं कि जितने बड़े हुक्मरान होते हैं इनकी तो 16 या 19 एजेंसीज़ हैं, वो बताते हैं इसके तहत पॉलिसीज़ बनती हैं। तो ये क्या सिलसिला है, इतना फाशिज्म है वहाँ पे कि ट्रंप किसी की बात नहीं सुनना चाहता और अब गुस्से में पागल हो चुका है। और ये देखें पेंटागन लिखता है सिंकिंग बिलियंस इनटू ईरान वार इज क्विकली रूइनिंग शॉर्ट ऑन कैश, रनिंग शॉर्ट ऑन कैश। तो अब इसका मतलब ये है कि हम बिलियन जो हैं वो डुबो रहे हैं ईरान जंग में, और कैश हमारे पास है नहीं। हम इससे पहले आपकी खिदमत में नाज़रीन अर्ज़ कर चुके हैं कि 8.16 बिलियन डॉलर डेली अमेरिका भादर बारो करता है रियासत चलाने के लिए। $1 ट्रिलियन का सालाना कर्जा सिर्फ कर्जा अदा करने के लिए करता है। उसका लेवल बहुत बड़ा है, काम हमारे वाले ही हो गया वहाँ भी, और हम भी माशाल्लाह अपनी बात भी करेंगे बाद में। मगर सवाल ये मियाँ साहब कि इस तरीके से तो तेज़ी से अमरीकी, मैं जिस तरह पहले भी यहाँ अर्ज़ करता रहा कि ये खबर भी सुन लें, US स्ट्राइक्स अनलाइकली टू मूव ईरान इंटेलिजेंस रिपोर्ट से, यानी इसका मतलब ये है कि जो US स्ट्राइक्स हैं वो ईरान बच नहीं करेगा। कोई उनकी जो मकासद हैं उनकी तकमील ना हो सके, अमेरिका के जो मकासद हैं, क्योंकि वो एक तो वो ज़्यादा, और सबसे बड़ी ख़तरनाक बात वो ये है मियाँ साहब कि अब इंटरसेप्टर्स नहीं रहे, और जो सबसे बड़ा तीसरा खतरा है वो तो इसको तमाशा देख रहा है इस वक्त इजराइल। अगर ये तमाम डिसैलिनेशन प्लांट्स तबाह होते हैं, वहाँ पे पानी का कहत आ जाता है, वहाँ पे एक बिजली बंद हो गई, तो ये हमारे भी वहाँ भाई, खैर वो भी हमारे भाई हैं जो वहाँ के शहरी हैं, मगर हमारे एक्सपर्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो दुनिया इस बड़े ख़तरनाक यानी नहज पर लेके जा रहा है ट्रंप, और उसे कोई रोकने वाला नहीं है। मियाँ साहब देखिए काश साहब, अभी बात जो आप कर रहे थे कि क्या ट्रंप को कोई नहीं बताता कि वहाँ ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है। 20 फरवरी से लेकर अब तक जो अमेरिकी एजेंसियां हैं वो पल पल की ट्रंप को खबर दे रही हैं। 20 फरवरी को बाकायदा तौर पर ट्रंप को जो है एक ब्रीफिंग दी गई थी, और उसमें कहा गया था कि ईरान पर जो है वो हमला ना किया जाए। ईरान पर हमला किया गया तो हम लंबी जंग में फंस जाएंगे, क्योंकि ईरान जो है वो लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार है। तो 28 फरवरी को हमला हो गया, और उससे लेकर 40 दिन की जो जंग लगी काश साहब, उसमें 6 बॉडी बैग्स जो हैं वो गए अमेरिका। लेकिन ये जो जंग लगी है 7 जुलाई को दोबारा जो है वो हमले शुरू हो गए, और अब तक जो है वो हमले हो रहे हैं। इसमें क्या 6 जो फौजी जो हैं वो उनके हलाक हुए? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके इस वक्त तक जो फिगर्स आ रहे हैं वो बड़े होशरुबा हैं। तकरीबन कहा जा रहा है कि 800 जो उनका फौजी हैं वो ज़ख्मी हैं, और ये कहा जा रहा है 17 की हलाकत कन्फर्म हो चुकी है। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि बहुत से फौजी जो हैं उनके यरगमाल हैं। अब अचंभे की बात है काश साहब कि फौजी यरगमाल कैसे बन गए, क्योंकि ईरान तो अपने मिसाइल जो है अपने ईरान से जो है वो फायर कर रहा है, और उर्दन पर फायर कर रहा है, बहरीन पर फायर कर रहा है, कुवैत पर फायर कर रहा है, और इसके अलावा जो है वो UAE पर जो है वो उसने फायर किए हैं। लेकिन यरगमाल कैसे बन गए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ही ईरान की बर्तरी वाली स्टोरी है कि ये सीरिया में वहाँ पर एक साइट थी जो कि अमेरिका पहले छोड़ चुका था, वहाँ पर उनका अड्डा था, वो पहले छोड़ चुका था। अब खुफिया तौर पर वहाँ उन्होंने अपने फौजी छुपाए हुए थे। वहाँ से जो ईरानी फोर्सेस हैं उन्होंने सीरिया के अंदर घुस के वहाँ पर बाकायदा कमांडो ऑपरेशन किया, और वहाँ उनके जो अमेरिका के जो फौजी हैं उनको यरगमाल बनाया, बहुत सौ को ज़ख्मी किया, और बहुत से जो हैं वहाँ पर हलाकतों की भी इतलात हैं। ये बाकायदा तौर पर उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ट्रंप को ये रिपोर्ट भी दी है। सिचुएशन रूम जो वहाँ पर कायम किया गया है
वहां पर बाकायदा तौर पर पल पल की रिपोर्ट दी जाती है। वहां पर यह भी बताया जाता है कि 5th फ्लीट पर जो है हमला हुआ, कितने फौजी घायल हुए, कितने फौजी जो है वहां पर जो है हलाक हुए। ये बताया जाता है कि जो उर्दन है वहां पर हैंगर्स में खड़े कितने जहाज जो हैं वो इस वक्त तबाह हो चुके हैं। वहां पर जो है वो F-15 जो है तबाह हो चुका है, F-18 तबाह हो चुके हैं। वहां पर ट्रांसपोर्ट त्यारे जो हैं वो तबाह हुए, वहां पर जासूसी वाले त्यारे तबाह हुए हैं। कुवैत में जो 5th फ्लीट है वहां पर हमला हुआ, वहां पर जो है अच्छे खासे उनका जो है नुकसान हुआ फौजियों का। आग जो वीडियो सामने आती है उसमें आग लगी हुई नजर आती है। ये जब कहा जाता है कि उनके मिसाइल रोके गए हैं, क्या उनके मिसाइल रोके जाते हैं? वो जो रोकने वाले मिसाइल हैं वो ईरान की एक पूरी चाल होती है, ईरान की हिकमत अमली है कि उससे पहले वो कम लो लेवल के अपने मिसाइल जो हैं वो फायर करते हैं, और साथ ही वो मिसाइल फायर करते हैं जो फजा में जाके अपनी जगह तब्दील करता है, और जैसे ही रडार के पास पहुंचता है फिर उसको धोखा देता है और जाके अपने हदफ को जो है हिट कर देता है, और वहां आग लग जाती है। और आग लगने के बाद वहां जो जिस तरह वहां पर काम मचता है, वो सारे का सारा कैमरे की आंख में बाकायदा तौर पर ये महफूज होता है और ट्रंप को दिखाया जाता है। 2 बार सिचुएशन ऐसी आई कायद साहब जो कि मीडिया में आ रही है कि जो ट्रंप हैं वो चीखे हैं, और कई वक्त तक यानी उसमें आधा घंटा वो चीखते रहे और उनको पकड़ते रहे वहां के लोग। वो बाहर भागते थे, वो बटन ढूंढते रहे। क्या ये हकीकत नहीं है कि वो एटमी बटन भी ढूंढते रहे हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि वो वहां पे बेहोश भी हुए हैं? वो वहां पर चीखते हुए चलाते हुए भी बाहर निकले हैं। तो ये सारी चीजें उनके जहनी असरात जो है उसको नजर जो है जाहिर करती हैं। लेकिन इस वक्त जो जंग की सूरत हाल है, आज की जो सूरत हाल है, आज भी ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के हमलों में ईरान का बड़ा नुकसान हुआ है, ईरान की बंदरगाहों का नुकसान हुआ, ईरान के पुल जो है तबाह हुए, ईरान का जो है वो बहुत से इंडस्ट्री जो है उस पर जो है बम गिराए गए, ईरान के एटमी पावर प्लांट पर जो है बम गिराए गए, ईरान के सिविलियन जो वहां पर इलाके हैं उन पर बम गिराए गए, बहुत से ईरानी जो हैं वो शहीद हुए, बहुत से जख्मी हैं। लेकिन ईरान की जो फौज है, जो पासदारान इनकलाब है, उनका नुकसान कम से कम हो रहा है और अमेरिकी फौज का नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। जहां तक बात है कायद साहब के ईरान के पास इस वक्त कितना असला है, अभी भी ईरान के पास ये कहा जा रहा है, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें यह बताया गया कि अगर ईरान रोजाना की बुनियाद पर 200 मिसाइल फायर करे और वो हदफ पर लगे, या और वो ड्रोन भी अगर 100 ड्रोन भेजे, तो 1 साल के लिए वो जंग जो है वो लड़ सकता है। ये लंबी जंग है जिसमें अमेरिका बाकायदा तौर पर फंस चुका है। आज एक रिपोर्ट आई उसमें यह कहा गया कि जो इजराइल है, नेतन्याहू जो है वो गठजोड़ कर रहे हैं, इजराइल जो है वो अगले हमलों में शामिल होने जा रहा है। तो दूसरी जानिब से मैं पढ़ रहा था, मैं रिपोर्ट देख रहा था कि ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए संभाल कर रखा हुआ है। अगर इजराइल ईरान पर हमलावर होता है तो वो जो मिसाइल हैं, जो खास मिसाइल हैं, जो जाकर जो है वो फटते हैं और कई मिसाइल उनमें से निकलते हैं और वो पूरे का पूरा इलाका जो है उसको भस्म कर देते हैं, वो आजमाएगा। और उस ना तो वो किसी पैट्रियाट में आते हैं, ना वो आयरन डोम में आते हैं, ना किसी एंटीसेप्टर में आते हैं, तो फारग हो गया, किसी रडार में नहीं आते, क्योंकि वो मिसाइल की जो रफ्तार है वो 15,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो चलते हैं। और उनके पास ऐसे ऐसे मिसाइल हैं कायद साहब कि जो बैनुल बर्रिआज़मी मिसाइल भी हैं, जिसको कहा जाता था, वो पहले जो इल्ज़ाम लगाया जाता था वो कि 10,000 किलोमीटर के 17,000 किलोमीटर के 17,000 किलोमीटर दूर मार करने वाले मिसाइल भी मौजूद हैं। ये सरप्राइजेस बाकायदा तौर पर FBI जो है या दीगर जो एजेंसीज हैं उनकी वो हमने ये एक मैं वजाहत कर दूं दे चुकी हैं, लेकिन ट्रंप अब फंस चुके हैं। मैं एक वजाहत कर दूं कि ये नाज़रीन जो हम आपको खबरें दे रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल टाइम जो है उनको बहुत ही एक रिस्पेक्टेड है, वेस्ट का है और इनका माउथ पीस है। यूँ समझिए कि जो मगरबी रूलिंग क्लास है उसका इंटरनल बुलेटिन इसे कहते हैं। वो कहता है कि ट्रंप इज़ स्लिपिंग इनटू ईरान क्वैगमायर, कि जो ट्रंप है वो ईरान की दलदल में धंसता चला जा रहा है। इसके साथ आपको एक खबर मैं और भी दे दूं, ये जितनी मिलिट्री बेसिस जॉर्डन और इधर उधर यहाँ पे मिलिट्री एसेट जहाँ खड़े थे F-35 वो खड़े थे, वो अब नाकाबिल इस्तेमाल रही हैं। और एक ये नई खबर है, ये ताज़ा खबर है जो मेरे लिए शायद आपके लिए भी नहीं हो, वो ये है कि जो उनके वहाँ पे जहाज़ खड़े हैं वो उन्हें वहाँ से मूव नहीं कर सकता। वहाँ के रनवे जो हैं और जहाज़ जो है वो जगह जो जहाज़ बच भी गए हैं
जो वो यहाँ से उनको मूव नहीं कर सकता। और एक पूरा पागलपन जो है ये, और आप अभी ये खबर देख रहे हैं, यूएस एंड ईरान डिग इन ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शोइंग द लिमिट्स ऑफ इंटेंसिफाइंग एयर स्ट्राइक्स। अच्छा, अब ये बात तकरीबन तमाम जितने मिलिट्री एनालिस्ट हैं, और ख़ास तौर पर अमेरिकी नजात मैं कह रहा हूँ, जो जिनमें से मोस्टली अमेरिकी फ़ौज के रिटायर्ड या तो ब्रिगेडियर हैं या कर्नल्स हैं या जनरल्स हैं, वो ये कहते हैं कि जो एयर स्ट्राइक्स है इसकी लिमिट्स हैं। एयर स्ट्राइक्स, आप किसी मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकते जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड ना हो। और बूट्स ऑन द ग्राउंड के हवाले से उन्हीं के मैं एनालिस्ट को सुन रहा था कि वो इतनी बड़ी कैजुअल्टीज़ और मौतें उठानी पड़ेंगी अमेरिका को कि वो एक और नया अजाब बन जाएगा। और अभी तो जब ये तो एक दो चार करके ये जो अमेरिकी फ़ौजियों की जो लाशें जब पहुँचेंगी उनके मुख्तलिफ हवाई अड्डों पे, तो वहाँ पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा एक अप्रोर हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ हम देख रहे हैं कि लोगों के पेंट अप इमोशंस हैं, उनकी महंगाई से तंग हैं वो, और ये जो ऊपर से इधर से अमेरिकन रूलिंग क्लास एक तरफ जंग लड़ रही है, साथ ही पोली मार्केटिंग करके जुआ खेल रही है ना, साथ ही ट्रंप साहब अपनी दौलत में दिन ब दिन इजाफा कर रहे हैं। तो इसके साथ ये अब आप ये भी देख रहे हैं कि IRGC सेज इट टारगेटेड US ट्रूप complex in Jordan, claims several soldiers killed। अच्छा, ये तो है, ये तो उन्होंने मान लिया है।